वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को 7 शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर 7 शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी की यहाँ पर ओपन करते हैं पाइथन की एक ब्लैंक फाइल, और ये जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर इस फाइल में कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे कि कौन से स्टार्स को प्रिंट करने के लिए करंट क्वेश्चन में हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने की, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये रेंज फंक्शन का क्या यूज है। देखिए, बेसिकली रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन को कुछ वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए 100 दे देता हूँ, ठीक है, तो आपका रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपके फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन दे देगा। किसके ऊपर? रोज के ऊपर। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमारे पास रोज की इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास रोज की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 to 6। तो हमें इसके लिए यहाँ पर रेंज फंक्शन में 7 को मेंशन करना होगा। अब ऐसा क्यों किया? देखिए, आपका जो रेंज फंक्शन है ना, वो हमेशा n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। तो अगर हमें हमारे फॉर लूप को 0 to 6 चलाना है, तो रेंज फंक्शन के अंदर हमें 7 को मेंशन करना होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। सेम काम कर लेते हैं कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन, ठीक है, और जो कॉलम की वैल्यू है हमारे पास वो है 0 to 4। उसके लिए हमें यहाँ पर 5 को मेंशन करना होगा। देखिए, हमारा यहाँ पर रोज और कॉलम का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब बात करते हैं कि कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो ये जो कंडीशनल वाले काम होता है ना, ये हम बहुत ही आसानी से या फिर बहुत ही अच्छे से पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए, इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन डिफाइन करेंगे जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और जहां पर स्टार की जगह पर स्पेस को प्रिंट करना है ना, वो वाला पार्ट हम एल्स कंडीशन के अंदर बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 by 1 यहाँ पर सारी कंडीशन हमें मेंशन करनी होगी जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉलम नंबर 3 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकता हूँ, कॉलम इक्वल टू 3। इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, कॉलम 3 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, जो कि आपको करंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो बढ़ते हैं आगे और बाकी के स्टार्स के लिए 1 by 1 यहाँ पर कंडीशन मेंशन करते हैं। देखिए, अगले स्टार्स जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है रो नंबर 0 के। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 0। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रो 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें रो 0 के सारे स्टार्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसके साथ एक और कंडीशन ऐड करनी होगी, जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को बता सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक रो नंबर 0 के स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम लेस देन 3, तो अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इस कंडीशन के साथ रो 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर कॉलम लेस देन 3 का मतलब है वो कॉलम 2 तक के ही स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। तो बढ़ते हैं आगे और अगली कंडीशन मेंशन करते हैं। देखिए, अगले स्टार्स जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है रो नंबर 3 के। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रो 3 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन रो 3 पर हमें कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 3 वाले स्टार्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कॉलम नंबर 3 वाला स्टार हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं और कॉलम नंबर 0 वाला स्टार हमें प्रिंट नहीं करना है। तो इसके साथ एक और कंडीशन हमें ऐड करनी होगी, जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को बता सकते हैं कि कॉलम नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर के साथ कॉलम नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम इस कंडीशन के साथ क्या करेगा, रो 3 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन कॉलम 0 और कॉलम 3 वाला स्टार छोड़कर। तो आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है स्टार, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एंड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये एंड फंक्शन का बर्डन क्यों डाल रहे हो, इसका फालतू में यूज क्यों करना है। देखिए, एंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके लाइन के एंड में कुछ भी अगर आपको मॉडिफाई करना हो, तो वहां पर आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप जो भी प्रिंट करो उसके एंड में 222 आए, तो आप यहां पर एंड फंक्शन के अंदर 222 को मेंशन कर सकते हो। मतलब एंड फंक्शन क्या करता है, आप जो भी प्रिंट करते हो ना, उसके एंड में सेम एज इट इज ऐड हो जाता है। मतलब अगर आप यहां पर 222 को मेंशन करोगे, तो आप जो भी प्रिंट करोगे उसके एंड में सेम एज इट इज 222 ऐड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में करंट क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी ऐड या मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम यहां पर एंड फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए,
होता क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी आप कुछ प्रिंट करते हो ना, तो प्रिंट की गई लाइन के एंड में बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या फिर छोड़ दिए जाते हैं। उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एंड फंक्शन समझ में आ चुका होगा। देखिए हमारी यहाँ पर इफ कंडीशन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो बढ़ते हैं आगे और एल्स कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए एल्स कंडीशन के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पर इफ कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार प्रिंट नहीं करेगा ना, वहाँ पर हमें एल्स कंडीशन के साथ एक स्पेस को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, और स्पेस को प्रिंट करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड फंक्शन का। क्योंकि एंड फंक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पर एक स्पेस देंगे तो वो भी सेम एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रोग्रामिंग का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक सिंपल सा और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर क्यों करना है? देखिए प्रिंट स्टेटमेंट जो अभी हमने लास्ट पे यूज किया है ना, आपके प्रोग्राम में मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट अगर इस टाइम पर कोई है तो यही प्रिंट स्टेटमेंट है। क्यों और कैसे, इसका आंसर हम आउटपुट स्क्रीन पर जानेंगे। तो फिलहाल में हमारा कोडिंग का काम हो चुका है, तो इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन डिफाइन की थी उसके हिसाब से जो 7 का शेप आना चाहिए वो प्रॉपर वे में हमको विजिबल हो रहा है। ये साइज थोड़ा आपको छोटा लग रहा होगा, तो इस साइज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस को ऐड करते हैं, ताकि ये हमारा 7 का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए और हमको अच्छे से विजिबल हो। अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर 7 का साइज थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट की कि इसका यूज यहाँ पर क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कर देता हूँ कमेंट, और अब आपके प्रोग्राम को इस प्रिंट स्टेटमेंट के बिना रन किया जाए तो देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। देखिए सारे स्टार्स एक लाइन में आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए होता क्या है, आपका फॉर लूप यहाँ पर बार बार रन होता है। तो आपका फॉर लूप क्या करता है, फर्स्ट टाइम में रन होने पर कुछ स्टार्स को पिक करता है, देन किसी लाइन पर प्रिंट करता है। ये प्रोसेस बार बार होती है। तो आपके फॉर लूप को प्रिंट करने के लिए एक ही लाइन मिल रही है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एक ही लाइन पर स्टार्स को प्रिंट किए जा रहा है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर होता आपके प्रोग्राम में, तो ये क्या करता, आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता, जिससे आपके स्टार्स यहाँ पर जितनी भी आप कंडीशन मेंशन करते हो ना, उसके हिसाब से जो भी शेप प्रिपेयर होना चाहिए उस वे में आपको विजिबल होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी, और ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर इतना यूजफुल क्यों है ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया से हमारा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। अब बात करते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट की। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनसे अगर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग में कुछ भी डाउट है तो आप इन लेक्चर्स के थ्रू उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।